Hi, I am Shaista Happy. You are watching Learning with Happy Mood. Welcome my web development course, lecture number 3. So in this lectures we will cover forms elements, action, एट्रीब्यूट, मेथड एट्रीब्यूट। ठीक है, फॉर्म्स का आपको पता है कि अक्सर जब हम रजिस्ट्रेशन या किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो सबसे पहले हमें रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं। पेमेंट मेथड, जो कोई भी किसी भी वेबसाइट में कोई चीज़ हमने बाय करनी होती है और या वैसे भी कोई पेमेंट करनी हो तो उसका भी फॉर्म होता है पेमेंट का। सो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, सो सभी फॉर्म्स के अंदर सेम ही चीज़ें जो हैं, सेम ही इनपुट फील्ड्स होती हैं, सेम ही उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एलिमेंट्स, वो यूज़ हो रहे होते हैं। सो हम इस लेक्चर्स में फॉर्म्स से रिलेटेड जितने भी इनपुट फील्ड्स होंगे या फिर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो सारे मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। सो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है और वन बाय वन चीज़ों को सीखते जाना है। ठीक है, सो यहाँ पे स्लाइड्स पे आप लोग देख रहे हैं फॉर्म्स के अंदर जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्शन एट्रीब्यूट्स होता है, मेथड एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और उसके अलावा HTML फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर्म भी एक एलिमेंट है, HTML फॉर्म जो होता है वो एलिमेंट्स है और ये मज़ीद जो एलिमेंट्स पर होता है मुश्तमिल होता है, जैसे कि इनपुट है, लेबल है, इसके अंदर सेलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है, बटन होते हैं, फील्ड सेट का होता है। ठीक है, लीजेंट, तो ये तमाम जो हैं हम देखेंगे अभी। उसके बाद HTML इनपुट्स टाइप होती हैं। कितनी इनपुट्स टाइप है? सो बहुत सारी इनपुट टाइप हैं इसके अंदर, बटन की है, चेक बॉक्स की, कलर्स की, डेट। ठीक है, सो ये हम HTML5 जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, HTML और HTML5 में जो है वो काफ़ी न्यू अपडेटिंग चीज़ें आई हैं, तो ये जो हम कवर कर रहे हैं ये HTML5 पे मैं लेक्चर्स बना रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम तमाम चीज़ों को जो है वो देखेंगे। HTML और HTML5 का एक डिफ़र जो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें डिफ़र क्या होता है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये सारी स्लाइड्स हैं। उसके अलावा कुछ ये टाइप्स हैं, सो ये सारी जो हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, कि आपने अपने फॉर्म्स के अंदर जो हैं वो जो भी चीज़ें यूज़ करनी है, वो इनपुट फील्ड जो हैं वो सारी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद इनपुट के HTML के अंदर जो इनपुट फील्ड्स होती हैं उनके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके रीड ओनली एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डिसेबल के होते हैं। ठीक है, सो ये सारे जो हैं वो मैं आप लोगों को अभी करके दिखाती हूँ कि करना कैसे हैं। तो चलिए आए हम अपने जो हैं वो एडिटर पे जाते हैं और वहाँ से हम अपना लेक्चर आज का जो है वो फॉर्म का स्टार्ट करते हैं। सो मैंने अपना एडिटर जो है वो ओपन कर लिया। आप लोग जो एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग अपना जो एडिटर वो ओपन कर लें। अगर आप साथ साथ कोडिंग करते हैं तो बेस्ट हैं, लेकिन अगर पहले कंप्लीट जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर ले, लेक्चर्स की पहले वीडियोज़ देख ले, लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर लिया कि लेक्चर्स में कहा क्या गया, कैसे काम करना, वो तो बाद में टाइपिंग करें, वो भी ज़्यादा बेस्ट है। सो आप लोग को जैसे कुछ स्टूडेंट के अपने अपने वो होता है माइंड का तरीकाकार, उस लिहाज से वो काम कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे भी सेम वैसे ही जैसे हम पहले लेक्चर से करते आ रहे हैं। फाइल के ऊपर आज मेरा गला जो है वो काफ़ी ख़राब भी हैं, तो अगर वॉइस का कोई आप लोगों को ऊंच नीच हो तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। मेरे गला काफ़ी पेन कर रहा है, बोलने में भी कुछ मुश्किल पेश आ रही हैं। सो मैं ट्राई कर रही हूँ, फिर भी लेक्चर्स मैं बना रही हूँ। सो आप लोगों ने लेक्चर्स को लाजमी जो है कंप्लीट वॉच भी करना, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सब स्टूडेंट की हेल्प हो सके, बेसिक जो HTML के हैं वो उनको अंडरस्टैंड हो सके। सो फाइल पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइल के बाद हम न्यू फाइल पे आएंगे, जैसे हम रोज़ करते हैं। न्यू फाइल, यहाँ पे आप अपनी फाइल्स का नाम देंगे। सो मैं फॉर्म्स का नाम दे forms.html। ठीक है, उसके बाद हम एंटर करते हैं या इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये हमें वहीं उस फोल्डर में ले जाता है जहाँ पे ऑलरेडी आप लोग काम जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी फोल्डर में मुझे ले जाता है। जब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर जो है मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है जहाँ पे मैंने सारी लेक्चर्स जो हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी सेव की हुई हैं। ठीक है, तो forms.html हम गेन देंगे। तो मैं इसको जो है वो रिप्लेस करवा लूँ, मैं भी कोई और ऑलरेडी मैंने फॉर्म्स के फाइल बनाई हो तो उससे रिलेटेड हो, तो वो मैंने उसको रिप्लेस करवा दिया है। ठीक है, तो आप जो है आप लोग इस तरह name.html एक्सटेंशन दे के फाइल सेव करवाएंगे तो बिल्कुल अब हम HTML लिखेंगे। ठीक है, HTML5 आप जो है वो इसमें एंटर करेंगे, HTML करें, HTML5 करें। ठीक है, और ये तो HTML5 को आपने एंटर करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे हम फॉर्म्स के नाम का या लेक्चर 3 के नाम का हम टाइटल दे लेते हैं। ठीक है, लेक्चर 3 आज हमारा है HTML का।
आई होप आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और मैं शॉर्ट लेक्चर नहीं बना रही, मैं काफ़ी लेंथी लेक्चर बना रही हूँ। मेरी कोशिश ये है कि 3-4 वीडियोज़ के अंदर सारी कंप्लीट HTML आप लोगों को जो है बेसिक जो HTML मतलब हर वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जो है वो सारी ऑलमोस्ट तकरीबन जितनी भी चीज़ें यूज़ होनी है HTML की, हम यूज़फुल चीज़ें जितनी भी आप यूज़ करते हैं एक वेबसाइट का एक ढांचा रेडी करने के लिए, वो सारी मैंने कवर करवा दी है, ठीक है। तो मे भी इसके बाद एक लेक्चर हो, उसके बाद हम इंशाल्लाह CSS स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगर हो सका तो कुछ चीज़ें मैं देखूंगी, अगर रहती हुई तो मैं एक और लेक्चर HTML पे बना दूंगी, वरना ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम CSS स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही 3-4 CSS के लेक्चर्स हो जाएंगे जो बेसिक CSS हैं और HTML है। फिर उसके बाद हम इसकी मज़ीद जो है वो वेबसाइट छोटे छोटे फॉर्मेट बनाएंगे, आप लोगों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना और जो है वो चीज़ों को हम HTML और CSS के थ्रू एक वेबसाइट जो है एक उसका लेआउट हम रेडी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो उसकी भी हम वीडियोस के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। सो लेक्चर नंबर 3 है। उसके बाद बॉडी के अंदर आज हमने फॉर्म पे काम करना है। तो सबसे पहले जो है हम फॉर्म उधर कर्सर उधर ही अभी बॉडी के अंदर आएंगे और बॉडी में हम फॉर्म्स का जो है वो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर्म के अंदर हमारे पास एक्शन का और उसके साथ एक मेथड का जो है वो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं इसके अंदर। तो वो अभी इससे हमारा कोई नहीं है, ये जब हम ये सर्वर के लिए यूज़ होते हैं, वो जब हम बैकएंड पे काम करेंगे तो मेथड के अंदर पोस्ट और गेट का मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्शंस के अंदर हम अपना URL फाइल का देते हैं। तो फ़िलहाल इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम फ़िलहाल HTML पर ही रहते हैं, ठीक है। सो फॉर्म के अंदर हमारा जो है वो एक मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को चीज़ें फिर साथ साथ जो है वो सारी हम जितनी भी हैं मैंने स्लाइड्स में दिखाई वो सारी कवर करेंगे। तो फ़िलहाल हम एक हेडिंग लेते हैं, हेडिंग 1 मैं लेती हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम एक बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 चीज़ दिखाऊंगी। आपने अगर लेबल के अंदर सबसे पहले तो हम इनपुट लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो साथ साथ मैं क्लियर करती जाऊँ। इनपुट टाइप हमने लिए, इनपुट टाइप के अंदर हमारे पास होता है टैक्स, ठीक है। टाइप जो है वो हम टैक्स लेंगे। उसके बाद हम नेम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेम के अंदर हम कोई भी नेम देंगे, कोई भी आप नाम दे लें, तो नेम के अंदर हमने नाम देना है। उसके बाद हमारा जो होता है एक आईडी होती हैं जो कि हम ये चीज़ें जब हम बैकएंड पे काम करेंगे और डेटाबेस का काम करेंगे PHP का, तो ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पे सर्वर के अंदर ये नेम और आईडी वगैरह वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसकी आप लोगों को समझ नहीं आनी, तो आईडी के अंदर भी हम नेम जो है वो लिख देंगे। और उसके बाद जो है अभी मैं आप लोगों को इसका Ctrl+S करके आउटपुट चेक करवाती हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे ये हमारी फ़ाइल है फॉर्म्स के नाम की, कंट्रोल ओपन विद करके हम गूगल पे इसको ओपन कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोग चेक करवाती हूँ, हमने H1 के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने दिया है H1 के अंदर, हेडिंग के अंदर वो हमारा आ गया। उसके बाद हमने एक इनपुट लिए हैं, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम हमारा आ जाएगा आईडी। तो ये इनपुट टाइप जो है ये हमारे पास एक फील्ड आ गई है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर यहाँ पे साथ में आप नज़र आ रहा था हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखें या CNIC लिखें अपना एड्रेस, वो ये जो भी सारी चीज़ें। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो लेबल यूज़ करते हैं और दूसरा हम पैराग्राफ का भी इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेबल का जो है वो इस्तेमाल करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक हम जो है वो लेबल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे लेबल के अंदर हमारा जो आ जाएगा वो है फर्स्ट नेम आ जाएगा। Ctrl+S करते हैं, ये हमारे इस साइड पे है तो फर्स्ट पे हम लेबल जो है वो फर्स्ट पे लेके आते हैं। कट करके यहाँ इनपुट फील्ड के ऊपर हम लिख लेते हैं लेबल, ठीक है। ये साइड पे चला गया। तो ये फर्स्ट नेम आ जाए हमारा, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिख लेंगे अपना। उसके बाद हमारा जो है वो लास्ट नेम आ जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मैं करती हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद हमारा जो है वो लास्ट नेम आ जाए, ये देखें, ठीक है। सो ये आगे आगे हमारा जो है मूव कर गई फील्ड, फर्स्ट नेम उसके बाद लास्ट नेम आ गया, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा ये इसके आगे ऐसे ही हम अपना जो है वो एड्रेस का या CNIC का फादर नेम या जो भी हम लिखेंगे ऐसे नेक्स्ट फील्ड आती जाएगी। तो एक मैंने आप लोगों को BR का टैग जो है वो करवाया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड जो हमारा लेबल है उसके आगे हम BR का टैग यूज़ करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगी हमारी फील्ड और नीचे आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से।
तो अब क्या हम इन सब के आगे BR यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल जो है वो काम हो जाता है इस तरह से। ये देखिए अब सब के आगे हमें जो है वो BR यूज़ करना पड़ेगा, तो इस तरह से, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस मुझे जो है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए या लॉगिन पेज आप बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं, तो उसके लिए अगर पैराग्राफ का टैग हमने यूज़ किया ना तो उसके लिए बहुत आसानी होती है। एक तो हमें ये सब के साथ BR लगाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हमारा जो है यहाँ पे सारा ये फील्ड्स को सेट कर देता है, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को उसका करके दिखाती हूँ। लेबल का आपको लोगों को भी मैंने दिखा दिया कि इसके लिए हम लेबल का यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन उसकी फिर आप लोगों को HTML के अंदर वो BR वो ये, लेकिन वैसे हम CSS यूज़ करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा ये फॉर्म जो हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कलर शलर बॉर्डर्स को वो ये सारा दिया होता है, वो सारा CSS में हम हैंडल करेंगे, ठीक है। फिलहाल में हमें आप लोग का HTML एक फॉर्म का एक जो बेसिक जो है ना, जैसे कि हम किसी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये वो, तो ये बिल्कुल एक ढांचा फार्म का आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ कि इस तरह से फार्म होगा। लेकिन ये साड़ी इसको जब हमने ब्यूटीफुल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए हम CSS यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप का, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रेस, और अब हम पैराग्राफ के अंदर मैं आप लोग का करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। पैराग्राफ के अंदर जो है वो बहुत बेस्ट रहता है। तो पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी फर्स्ट नेम के बाद एक मैं इसी पैराग्राफ के अंदर जो है P का जो टैग लगा हुआ है इसी के अंदर ही मैं एक इनपुट फील्ड ले लूँगी, ठीक है। इनपुट फील्ड का जो नेम आ जाएगा हमारा नेम, क्योंकि नाम ही हमारा, तो हम नेम लिख लेंगे, यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, F_, इस तरह से फर्स्ट नेम आ जाए हमारा। और ID के अंदर हमारा जो है वो नेम या फर्स्ट नेम, ID यूनिक होती हैं, सेम भी आ जाए तो कोई इशू नहीं होता इस। तो ये हमारा आ जाएगा। इसको Ctrl+S करते हैं, Ctrl+S करके मैं आप लोगों को इसके आउटपुट चेक करवाती हूँ, ये देखें, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम जो हैं इसी को मैं कॉपी करके नेक्स्ट ले लेती हूँ। तो उसके बाद जो है हमारा ये देखें, अब मैंने इसके साथ BR का टैग यूज़ नहीं किया, ठीक है। जस्ट हमने P का टैग यूज़ किया पैराग्राफ के टैग के अंदर ही जो है हमने इनपुट का हमने एलिमेंट्स यूज़ कर लिया। तो ये हमारा जो है BR का सभी के साथ हमें BR लगाना नहीं पड़ा, काफ़ी आसान हमारा जो है वो काम हो गया इससे। अब इसने खुद ही वो सारी फील्ड्स की सेटिंग करके जो है वो हमें दे दी हैं। यहाँ पे हम अपना लास्ट नेम लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम था, यहाँ पे हमारा लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम आ जाएगा। और इसके अंदर हमारा यहाँ पे हम L लगा लेंगे, ठीक है, लास्ट नेम ID के साथ और इसके साथ, ठीक। P के टैग के अंदर हम एंटर योर ईमेल, इनपुट फील्ड का यूज़ करते हैं, ईमेल ये लिखा हुआ, ठीक है, इनपुट ईमेल का। तो यहाँ पे हमारी टाइप ईमेल आ जाएगी और उसके बाद हमारा जो है नेम आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ईमेल ही आप लिख लें। और ईमेल के बाद ID जो है हमारी वो भी ईमेल ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे, ठीक है, इसको Ctrl+S करके मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ, ठीक है, ये देखें। या फिर नेम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखना था एंटर ईमेल। तो ये देखें यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, उसके बाद हमारा पासवर्ड आ जाएगा। P के टैग के अंदर हम जो है इनपुट फील्ड हमारी यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगी, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे नेम हमारा पासवर्ड आ जाएगा, ID भी हमारी जो है वो पासवर्ड आ जाएगी, ठीक है। और Ctrl+S करते हैं, मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ, ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये पासवर्ड हमारा आ जाएगा। इस तरह से एक आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो इसकी ये कुछ भी नहीं, आप लोग देख रहे हैं फील्ड बिल्कुल सिंपल सी हैं अभी, और नाम कुछ भी नहीं, ये सारा हम CSS में करेंगे। फ़िलहाल मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि ये साथ लगा हुआ है, अगर आपने कोई सिंगल किसी टैक्स को आपने सेंटर में लेकर, तो उसके लिए हम सेंटर का जो है वो टैग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वो अब ये तो नहीं कि हम हर फील्ड के अंदर वो सेंटर लिखते जाएं, तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक दिखा देती हूँ, अगर इसके साथ हम लगाना चाहें, ठीक है, सेंटर का
ये देखिए सेंटर का हम टैग यूज़ करेंगे ना तो ये हमारे पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और इसके अंदर हम लेके आएंगे, क्लोजिंग टैग हो जाएगा सेंटर। यहाँ पे हमें इनपुट चेक करते हैं, ये देखिए ये सेंटर में आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम हर जो है हमारी फील्ड है या पैराग्राफ का टैग है इनपुट का, उसके साथ क्या हम सेंटर लिखते जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, CSS में हम जस्ट जो है एक क्लास बनाएंगे या एक हम ID बना लेंगे। ठीक है, ID या क्लास का यूज़ करके तो उस क्लास को हम क्या करेंगे, पीछे जाके हम CSS के अंदर उसको कलर दे देंगे या हम उसको लेफ़्ट मार्जिन दे देंगे, लेफ़्ट राइट से अप बटन से। ठीक है, जो भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारी फील्ड जस्ट हम वहाँ पे एक पे काम करेंगे तो ये सारी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो सेंटर का ये सिंगल टेक्स्ट के लिए या सिंगल चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब हम यहाँ पे हर किसी के साथ लगाएंगे तो ये सारी सेंटर में आ जाएंगे, लेकिन हम इतनी मुश्किल काम पढ़ना ही नहीं चाहते, हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास CSS हैं, CSS में हम इसको सारे को कंट्रोल कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट हैं, बूटस्ट्रैप हैं। ठीक है, और से ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए बूस्ट, वो हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम बिल्कुल अलिफ बे सीख रहे हैं। ठीक है, अलिफ बे आप लोगों को मैं अभी वो बिल्कुल कलम चलाना और तख्ती जो है वो उस पर राइट करना वो सिखा रही हूँ। आप एकदम से वो जो है ना चीज़ों को करेंगे ना कि हम जो है आज ही डेवलपर बन जाए, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो पासवर्ड के बाद हम जो है यूज़ कर लेते हैं, पासवर्ड के बाद एक हम टेक्स्ट एरिया लेंगे, जैसे कि हमने कोई मैसेज वगैरह राइट करना होता है या अपना एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, CNIC लिखना होता है आप लोगों ने, उसके अलावा काफ़ी कुछ मांगा होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। ठीक है, वो सारी हम जो है 1 बाय 1 में सारे आप लोगों को वो जो है इसके अंदर इनपुट्स फील्ड्स हैं वो भी यूज़ करना, वो सारी चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के लिए हम जो है वो टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाले टेक्स्ट एरिया हमारा आ जाएगा, तो कंट्रोल S करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ, ये देखिए हमारे पास एक इनबॉक्स आ गया। अब ये देखो ये ड्रेस हमारा यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था इस ड्रेस को, तो ये सारे इंशाल्लाह हम CSS में सारा ये करेंगे। तो ये यहाँ पे हम जो है अपना जो भी एड्रेस काफ़ी लेंथी होता है तो वो हम लिख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा, यहाँ पे रो है हमारे 30, यहाँ पे कॉलम है और 10 रो हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा लेंथी करना चाहते हैं तो रो 20 कर लें आप लोग। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये रो हमारे पास हो गई है ज़्यादा, और ऐसी कॉलम को जो है वो 50 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। सो हमें इतना ज़रूरत नहीं है, ड्रेस जो है इतना लंबा भी नहीं होता। सो बिल्कुल जो पहले दिया हुआ था उन्होंने ऑटोमेटिक, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो बेस्ट था इतना। ठीक है, सो ड्रेस के लिए आपने इस तरह का टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना होता है। उसके बाद अगर आप CNIC लिखना हो तो उसके लिए हम जो है वो नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे नंबर्स, CNIC हमारा नंबर्स में होता है। ठीक है, सो उसके लिए हम यहाँ पे एक नंबर नाम का जो है ये देखिए इनपुट होती हैं नंबर्स नाम की, कोई भी नंबर्स आपने लिखना हो, CNIC और ID भी यहीं हम रख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है कंट्रोल S करते हैं, हमारी जो है नंबर्स के एक यहाँ पे CNIC लिखने के लिए हम जो हमारी इनपुट फील्ड्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक आप लोग रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जेंडर लिखने के लिए मेल है, फीमेल है या अदर्स हैं जो भी हैं, तो यहाँ पे P टैग का हम यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे जेंडर का। ठीक है, यूज़ करेंगे इसका रेडियो बटन का, ये एक रेडियो बटन आ गया, लेकिन इसके साथ लिखा कुछ नहीं हुआ मेल फीमेल। इनपुट फील्ड के टैग के बाहर जो है जहाँ पे क्लोज हो रही है एंगल ब्रैकेट, उसमें हम लिखेंगे मेल, और उसके बाद हम यहाँ पे एक और जेंडर ले लेते हैं फीमेल, दो हम ले लेते हैं कॉपी करके ना, एक में हम लिख लेंगे फीमेल, पैराग्राफ का यूज़ कर रहे हैं, हमें जेंडर ऊपर तो जेंडर ही लिखना था, नीचे इनपुट फील्ड हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक में आ जाएगा, एक में फीमेल आ जाएगी और दूसरे में हमारा जो है अदर्स आ जाएगा। ठीक है,
अदर्स जो भी हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये जेंडर्स हैं और उसके बाद ये, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब आप लोग इस तरह ग्रुप में जैसे कि चेक बॉक्स होता है या जेंडर्स आप रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो नेम है ना वो आप लोगों ने सेम लिखना है। अदरवाइज़ जब हम वहाँ बैकएंड पे काम करेंगे सर्वर को, यहाँ पे अगर आप नाम जो है वो डिफ़र दे देंगे ना, तो वो सर्वर को पीछे लगेगा ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो हम ये ग्रुप में यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई एक हमने सेलेक्ट करना होता है इसमें से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेम, ये देखिए अभी यहाँ पे भी जेंडर रखा है, यहाँ पे भी नेम जेंडर है। आईडी भी यूनिक होती है, लेकिन आईडी का फिर भी काम चल जाता है, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप नाम यहाँ पे डिफ़र कर देंगे ना, तो ये फिर आप यहाँ पे ये सभी कोई सिलेक्ट कर सकेंगे। हालांकि यहाँ पे जेंडर में तो कोई एक या मेल होता है या फीमेल होता है या कोई अदर्स, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं नेम कर देती हूँ, नेम के नाम का ही मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिएगा, अब देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों पे टिक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेम मैंने एक का चेंज किया है ना, यहाँ पे अदर्स का जेंडर ही है, तो उसका इस वजह से वो एक का सिलेक्ट हो रहा है। तो ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी जेंडर का। जब भी आप जेंडर के नाम का कोई रेडियो बटन यूज़ करेंगे, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अक्सर होता है, तो वहाँ पे आप लोगों ने नेम जो है वो सेम रखने हैं, ठीक है। जितनी भी आप ग्रुप में यूज़ करेंगे, ठीक है, मेल फीमेल अदर्स, नाम जो हैं वो तीनों के सेम आप लोगों ने रखने हैं, क्योंकि इसमें से कोई एक जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। रेडियो बटन हम इसलिए यूज़ करते हैं। चेक बॉक्स जो होता है, चेक बॉक्स को हम जो है वो ज़्यादातर चेक बॉक्स इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि उसमें अगर एक से ज़्यादा अगर चीज़ों को हमने सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए जैसे कि हमारी हॉबीज़ होती हैं, ठीक है, अक्सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमारी हॉबीज़ का पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक हम BR दे देंगे इनको नीचे लाने के लिए। अगर ऐसे आपने करना है तो ऐसे भी ठीक है, वरना यहाँ पे हम जो है वो BR का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। BR का ब्रेक के लिए, ताकि जेंडर हमारे ऊपर रह जाए। और ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम जो है हॉबीज़ लेते हैं। हॉबीज़ के लिए हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ही हमारा जो वो चेक बॉक्स अभी बना है, यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ। आपकी मतलब रीडिंग है, जो भी आप लोग की हॉबीज़ हैं वो सारी आप लिख लेंगे। तो ये देखें, हॉबीज़ हमारी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम उतने जो हैं वो यहाँ पे आप चेक बॉक्स, एक से ज़्यादा भी आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, जैसे कि स्टिचिंग है या कुकिंग है, जो भी हैं, तो आप यहाँ पे वो सारी जो हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। कुकिंग का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग अगर आपको पसंद करना है तो इस तरह से इसका चेक बॉक्स का जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने लिखनी है आपने, ठीक है। अगर आप लोगों से डेट ऑफ बर्थ हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लेंगे इनपुट, यहाँ पे टाइम। अच्छा, आप लोगों ने अगर कहीं पे केली डेट का यूज़ करना हो तो उसके लिए आप ये लेंगे इनपुट टाइप डेट, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोगों ने कहीं पे, मैं आप लोग को इसका डिफ़र बताती हूँ थोड़ा सा। इनपुट टाइप डेट एंड टाइम, अगर कहीं पे आप लोग डेट एंड टाइम लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे डेट एंड टाइम और डेट का ये तकरीबन सेम ही है दोनों का, ठीक है। कैलेंडर ही इसका बना आता है। लेकिन अगर आप डेट और टाइम इकट्ठा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इनपुट टाइप और डेट टाइम लोकल लेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को तीनों का एक दफ़ा ये दिखाती हूँ इसको। ये देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। ये अगर आपने केला लेनी हो डेट एंड टाइम तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कैलेंडर हमारा बना आ रहा है। तो टुडे डेट, आज जो डेट है वो ठीक है 19 है अगस्त। और ऐसे ही अगर आपने नेक्स्ट हमने जस्ट केला डेट टाइम का यूज़ किया है तो यहाँ पे आप अपना वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट पे हैं वो इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, ठीक है। डेट टाइम लोकल के लिए हम यूज़ किया। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का टाइम और डेट दोनों मेंशन है, ठीक है। ये टुडे डेट आ जाएगी और ऐसे ही ये साथ में ये 9:39 अभी हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको दोनों यूज़ करने हो डेट एंड टाइम तो उसके लिए आप डेट टाइम लोकल यूज़ करेंगे।
कहीं पे दोनों मेंशन करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से आप लोगों ने करना है। तो टाइप कौन सा रहेगा, चेक बॉक्स, कलर्स और डेट टाइम हो गया, हमारा ईमेल भी हो गया। फाइल्स, हाँ आपने अपनी सीवी अगर यहाँ कहीं पे अपलोड करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो बल्कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ का यूज़ कर लूँ। हम अक्सर अपनी फॉर्म फिल करते हैं कुछ वेबसाइट पे अपनी जॉब वगैरह के लिए, तो वहाँ पे हमें जो है वो एक अपनी सीवी अपलोड करने की फ़ाइल या कोई भी फ़ाइल अपलोड करने की हमें जो है वो एक ऑप्शन दी जाती है। तो वो किस तरह से होती है, यहाँ पे हमारी जो फाइल्स आ जाएगा नेम इसका, और उसके बाद यहाँ पे भी हम फाइल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट टाइप हमारी जो फ़ाइल आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सीवी, अपलोड यूर सीवी, ठीक है। जब ऐसे सीवी लिखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे अपलोड सीवी का। यहाँ पे हम अपनी सीवी या कोई भी फाइल्स आप लोगों ने करनी हो, ठीक है, लोड, तो वो अपनी वेबसाइट्स पे कोई भी फाइल या उसके लिए भी हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखें हमारी फ़ाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। इस तरह से आप अपना वो करते हैं चूज़ फाइल का। अच्छा, कलर्स का हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, फेवरेट कलर जो आपका है। तो ये यहाँ पे हमारी कलर्स का वो एक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें जो कलर पसंद है वो हम कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कलर के नाम का जो हम एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कलर्स आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आप मंथ का अगर करना चाहते हैं, ठीक है, कहीं पे आपको मंथ की जस्ट के लिए मंथ की लिखने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप जो है वो मंथ का इनपुट टाइप मंथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जहाँ जस्ट मंथ लिखे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, जस्ट मंथ। इनपुट टाइप ले लेंगे मंथ। ऐसे ईयर्स का कहीं पे के लिए ईयर्स की ज़रूरत है, वहाँ से आप ईयर्स ले सकते हैं। पासवर्ड हमारा हो गया, नंबर्स भी हमारा CNIC के लिए वैसे कोई नंबर्स हैं। उसके बाद रेडियो बटन हो गया, रेंज, आपने रेंज अक्सर हमारे ऑडियो बटन या वीडियोज़ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। रेंज कहीं पे लगानी हो तो, ठीक है। रेंज मीन वॉइस का हम ज़्यादा जैसे कि यूज़ करते हैं ना, उसके लिए ये मैं आपको दिखाई देती हूँ यहाँ पे। ये देखें, ठीक है। ऑडियो या वीडियो पे वो रेंज लगाते हैं ना, वो इसका हम ज़्यादा करने के लिए उसके लिए यूज़ होता है। और उसके बाद हमारा जो है और कौन सा रह गया, ये नंबर्स, पासवर्ड, रीसेट का, ठीक है। रीसेट इनपुट रीसेट बटन होता है, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि हमारे फॉर्म के अंदर कुछ गलत लिखा गया तो उसके लिए हम रीसेट का बटन यूज़ करते हैं, वो हम बटन यूज़ करेंगे इनपुट। तो ऐसे ही वो इनपुट फील्ड्स भी होती हैं रीसेट के लिए, और बाकी जो है बटन्स लगाना हो, बटन के लिए भी सबमिट का, ठीक है। तो ये टैक्स हमारा आ जाएगा। टाइम, URL है, वीक लिखने हो कहीं पे तो उसके लिए आप वीक यूज़ करेंगे। ये सर्च बार हमारी होती है, कोई चीज़ हमने सर्च करनी है तो उसकी टाइप हम सर्च रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही ID हमारी जो है वो सर्च आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारी सर्च टाइप, हम कहीं पे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम सर्च का बटन सर्च लगाते हैं तो सर्च की फील्ड हम यहाँ पे सर्च टाइप करेंगे। आई थिंक सो हमने सभी कर लिया। अब हम बटन का यूज़ करते हैं, रीसेट बटन का, और तो ये बटन सबमिट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिसेबल का, रीसेट का ऐसे यूज़ करेंगे। तो ये बटन है, उसके लिए हम जो है बटन का यूज़ कर लेंगे। इसका टाइप इसकी सबमिट है, रजिस्ट्रेशन हम इसके ऊपर लिख लेंगे। ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन का एक बटन आ गया। ये बल्कि हम यहाँ पे एक BR यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट पे जब हम सारा फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, ठीक है, चीज़ों को, ठीक है। तो अभी ये देखें कुछ भी नहीं हमें लिखा नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ भी हमने लिखा यहाँ पे एक जब हम अक्सर वेबसाइट पे फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वहाँ पे एक ना कोई भी हमारी अगर फील्ड रह जाती हैं तो लास्ट में हम रजिस्टर करें ना, तो वहाँ पे वो आ जाता है कि आप एक यहाँ पे वो शो करवाता है फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड का, ठीक है, कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड का। ये देखिए यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिल करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो ये सारी हो रही हैं, कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे CNIC चलेगा, नंबर्स जस्ट चलेगा, ठीक है। इसमें दूसरे स्ट्रिंग नहीं चलेंगे। यहाँ पे हम फीमेल्स और ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी करेंगे तो यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे ना,
तो ये जस्ट यहाँ पे ईमेल पे वो कह रहा है रिक्वायर्ड का, ठीक है। ईमेल पे क्यों कह रहा है, क्योंकि ईमेल की हम इस तरह लिखेंगे तो ईमेल पे ऑटोमेटिक अगर आप रिक्वायर्ड का नहीं भी लगाते हैं ना तो ईमेल आप उसकी ईमेल टाइप हमने रखी हुई है, ईमेल इनपुट फील्ड की टाइप जो है वो हमने ईमेल रखी हुई है। तो ईमेल इस तरह तो नहीं ना होती, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना, जब तक आप @ नहीं लगाएंगे gmail.com तब तक वो ऐसे एरर ही देगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ, सही नाम लिख देती हूँ, लेकिन फिर भी ये इसको यहाँ पे एरर देगा। ये देखें वो कह रही इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस इज मिसिंग एन @, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाती हूँ हैप्पी, तो अब मैं लगाऊंगी @gmail.com, ठीक है। ये इसकी टाइप है कंप्लीट ईमेल की, ठीक है। @gmail.com नहीं लगाएंगे तो ये आप देखें हम रजिस्टर करेंगे तो अब ये हो जाएगा। अब इसने हमें रिक्वायर नहीं किया कि ये रिक्वायर। ऐसे आप किसी भी फील्ड में कोई भी फील्ड अक्सर फॉर्म फिल करें तो उन्होंने सारी फील्ड पे एट्रीब्यूट्स लगाया होता है रिक्वायर्ड का, ठीक है। तो ये हम रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे ना, तो अब हम जो है जहाँ जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वो फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए हमें लाजमी हो जाएगा फिल करना, ठीक है। और ऐसे ईमेल पे तो ऑलरेडी नाम भी लगाएंगे तो वो चल जाएगा। पासवर्ड है ऐसे, ठीक है। और CNIC पे लगा देते हैं, ठीक। तो अब देखो अब हम फॉर्म फिल करेंगे ना तो वो यहाँ पे हमें देगा, यहाँ पे, ठीक है। ये देखें हमने रजिस्टर किया खाली फॉर्म, तो उसने कहा कि प्लीज़ फिल आउट दी फील्ड, सॉरी, ठीक है। तो ये आप ये फील्ड करेंगे, अब नेक्स्ट हम रजिस्टर करेंगे तो वो नेक्स्ट भी कहेगा ये फिल करो। इस तरह अपने रिक्वायर्ड का हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़, अक्सर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर लिखा होता है, फील्ड के अंदर आप लोगों को एक लाइट से लिखा आ रहा होता है प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल ढांचा हमने तैयार किया है। यहाँ पे ये देखो ये सारा वर्क हो रहा है, ये देखो CNIC वो ये सारा जो हमने पीछे नाम यूज़ किया है ना वो सारा नाम यहाँ पे ये वर्क कर रहा है जब हम रजिस्टर करते हैं। ऐसे हमने एक रीसेट का भी बटन लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बटन सबमिट का ये रीसेट का बटन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीसेट का एक लगा देते हैं, ठीक। ये देखिए ये पर रीसेट का आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना होता है कंप्लीट, ठीक है। हाँ आई थिंक मैंने सभी चीज़ें बताई हैं। एक और चीज़ अच्छा मैं वो बता रही थी आप लोगों को, इस फील्ड के अंदर एक हल्का सा आप लोगों को लिखा आता है प्लेस होल्डर के अंदर, वो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। ये देखो आ गया ये प्लेस होल्डर, ठीक। इसके अंदर हम जो नाम लिखेंगे ना वो यूज़र की हेल्प करने के लिए, यूज़र को हेल्प आउट करने के लिए है ना, वो इस फॉर्म के अंदर एक फील्ड के अंदर एक हल्का सा लिखा आ जाएगा जो हम इस प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे। अक्सर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर लिखा होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है। Ctrl+S करेंगे तो ये देखना, ये देखो इस फील्ड के अंदर लिखा आ गया, ठीक है। प्लीज़ एंटर योर नेम, ये फील्ड्स खाली है ना, तो ऐसे ही आपने सभी फील्ड्स के अंदर यूज़र की फैसिलिटी के लिए हम लिख देते हैं ताकि उसको पता चले। तो ये देखें जब हम इसके अंदर लिखते हैं ना तो ये गायब हो जाता है, हमारा नाम आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें थी जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत ज़रूरी थी, मैंने सारी आप लोगों को जो है वो कवर करवाई हैं। तो बाकी आई होप के काफ़ी लेंथी हो गई हैं वीडियो भी, तो जो भी चीज़ें आप लोग को समझ आई उसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग अपना पेमेंट मेथड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेमेंट फॉर्म जो होता है वो बनाइए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बना लें, जो भी आपको भी गूगल से ले लें, उसका अच्छे से प्रैक्टिस करें चीज़ों को, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम CSS पे काम स्टार्ट करेंगे। मज़ीद मैं देखूँगी अगर कुछ चीज़ें रहती हैं HTML के अंदर तो उस पर एक और लेक्चर बना देंगे, वरना आई होप कि जितनी हमें चीज़ों की ज़रूरत है एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए उतनी मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर्स के अंदर पूरी HTML सिखा दी हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आप लोग को कवर हो चुकी हैं। HTML5 पे हमने काम किया है। तो एक मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को डिफ़र बताऊंगी HTML और HTML5 के अंदर क्या डिफ़र है और क्या न्यू एक जो है इसका अपडेट हुई हैं चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सी यू नेक्स्ट टाइम।